नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी सभागार राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति ने बुक्सा जनजाति के लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि बुक्सा जनजाति के लोग खुद आत्मनिर्भर बने, अपने बच्चों को शिक्षित करें। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटा बेटी को स्कूल कॉलेज जरूर भेजें और इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। एकलव्य जो विद्यालय चारों तरफ खोला गया है, वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को भी कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। बाकी बच्चे भी दूसरे कम्युनिटी के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाए, वो भी आगे आ पाए, वो भी आगे जाने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और उसी रास्ता पे आप लोगों को भी चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए। हम जनजाति है, पीछे है, ऐसे सोचना बंद करना चाहिए। हम कर पाएंगे। ये शक्ति, ये सोच अपने से आना चाहिए। हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कर पाएंगे, हम भी सशक्त होंगे। एकलव्य। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय 14वें एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इस शो में फाइटर विमानों और डिफेंस हेलीकॉप्टर्स का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। दुनिया की जानी मानी 80 देशों की डिफेंस कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि ये शो बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर हो रहा है। आपको बता दें ये पूरा कार्यक्रम जहां अलग अलग लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया 2023 की रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों को दर्शाया जाएगा। साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री के जोर देने के क्रम में इन गतिविधियों को दर्शाया जाएगा, जिनमें डिजाइन तैयार करने में देश की अग्रणी भूमिका, यूएवी सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पेश करने वाले कार्यक्रम हो रहे हैं। एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। वो स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, HTT-40 डेनायर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH, स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एरो इंडिया शो में ये खासियत रही। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ट्रेड शो और ऐसे में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, रक्षा उपकरण कंपनियों के 73 CEO का गोल मेज मीटिंग होगी। कि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं एरो इंडिया शो में क्या कुछ खासियत है। मंथन स्टार्टअप शो और बंधन समारोह, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के लिए नई साझेदारियां की जाएंगी। तो ये तमाम खासियत एरो इंडिया की शो की, जहां दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के नए पड़ाव पार किए हैं। कई पड़ाव इसमें पार किए गए हैं जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग-अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। आज हमारा रक्षा वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा को लेकर त्रिपुरा में विशाल जनसभा की, जिसमें उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसकी बीजेपी सरकार ने आगे बढ़कर सेवा ना की हो। त्रिपुरा के युवाओं, माता बहनों ने चंदा की कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ और आपको बड़ी खबर बता दें, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं शुभमन गिल। जनवरी महीने में शानदार प्रदर्शन करने पर यह खिताब मिला है। सिराज को पीछे छोड़ा प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। खिताब अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, जिसके बाद अब ये खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। शुभमन गिल, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, दोहरा शतक जड़ने के लिए उन्हें ये खिताब दिया गया है। इस खिताब से नवाजा गया है। जनवरी महीने में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए शुभमन गिल, जिन्होंने सिराज को पीछे छोड़ दिया और प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम करवा लिया है। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले में हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जांच समिति बनाने के लिए केंद्र भी राजी है। 17 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अडानी मामले पर जिस तरह से सियासत गर्म इस वक्त देखी जा रही है, इसमें बड़ी अपडेट आपको दे दें। बड़ी खबर, 17 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। जांच कमेटी बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। जांच कमेटी तैयार होगी जो कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच करेगी। क्या कुछ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में है और अडानी का क्या कुछ इसमें पक्ष है, दोनों ही पक्षों पर विशेष तौर पर विमर्श किया जाएगा और जांच करने के बाद ही आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। 17 फरवरी को सुनवाई होनी है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जज के खाली 2 पदों पर अब नियुक्ति कर दी गई है। जिन 2 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 हो गई है। वहीं दिल्ली के तमाम इलाकों से आए स्ट्रीट वेंडर्स ने सिविक सेंटर पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इन लोगों की मांग है कि सरकार G20 को लेकर कुछ भी करे, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को किसी भी तरह हटाया नहीं जाए। इन लोगों का कहना है कि G20 के नाम पर अब इनका शोषण शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इस तरह का प्रदर्शन आगे भी किया जाएगा। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 55 में एक मकान से जेवरात लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 2 आरोपियों और को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस उनसे चोरी किए गए गहने बरामद करेगी। बता दें कि आरोपियों ने एक मकान में घुसकर चाकू की नोक पर ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। अब यह मामला प्रकाश में आ गया है। महिलाओं को घर में अकेला पाकर डकैती करने वाले एक गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसके अंतर्गत दिनांक 4/2/2023 को शाम को करीबन 9-10 बजे सेक्टर 55 एरिया में एक घर में अकेली महिला को पाकर 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं। उनको पिस्टल और चाकू दिखाकर, मौत का भय दिखाकर उनको धमकाते हैं और बाथरूम में बंद करके घर में रखी हुई ज्वेलरी व पैसे लूट के ले जाते हैं। इस गिरोह को पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच 30 ने 7 दिन के अंदर अंदर कामयाबी हासिल की है। वहीं खबर रोहतक से है, जहां आम आदमी पार्टी अपना नया संगठन बनाने जा रही है। पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने अपने जन्मदिन पर रोहतक में शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर का कहना है कि जिस पार्टी में काम करने वाले की इज्जत ना हो और बेईमानों का राज हो, उसे छोड़ना ही सही था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी टूटती चली जाएगी और आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन होगी रोहतक। नहीं, आप तो जानते हो कि वैसे तो ये जन्मदिन हमारा साथी हर साल मना रहे हैं कई सालों से, और रोहतक में पहले भी इसी धरती पे इसी ग्राउंड में पहले भी मनाया है। और आज फिर सब साथियों ने मिलकर के, जितने भी हमारे साथी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ये संकल्प का दिन है, ये समर्पण का दिन है। ये आने वाले समय में देश प्रदेश समाज के अंदर हमारी सब जो साधारण परिवारों के लोग हैं, उनकी किस तरीके से भूमिका हो सकती है देश को बढ़ाने में आगे, ये उस बात के लिए एक संघर्ष का दिन है। तो मैं इसलिए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मिलकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, और आने वाले समय में और मजबूती के साथ इस देश में एक सकारात्मक योगदान हम कैसे अपना निभा सके, ये सबकी कोशिश रहेगी। वहीं महाराष्ट्र में चंद्रपुर के गांव खिबकता में खुदाई के दौरान भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने की जानकारी के बाद ग्रामीण मूर्ति को देखने के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने मूर्ति का दूध से अभिषेक किया और पूजा शुरू कर दी। बता दें कि गांव के युवक के घर में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदने का काम हो रहा था। तभी करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकली है। जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया। वहीं नासिक जिले के लासलगांव रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई है। बता दें कि चारों कर्मचारी रेलवे के गैंगमैन थे। सुबह सुबह ये कर्मचारी रेलवे ट्रैक की मरम्मत के काम में लगे थे। टावर वैगन ट्रेन गलत डायवर्जन से लासलगांव की तरफ से उगांव की ओर जाने लगी, तभी यह हादसा हो गया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। जीआरपी ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां सत्येंद्र सौरौत को लगातार तीसरी बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन का जिलाध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि राज्य के आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वल्लभगढ़ में अशोक कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें तीसरी बार सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र सौरौत को जिला अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन की घोषणा के बाद सभी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। हमारा एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है कि हम स्कूलों में अच्छा करें, परंतु हमें इसके लिए करने के लिए अवसर नहीं मिलता। स्कूल में पढ़ाई के अलावा हमारे से जो बहुत सारे कार्य ऐसे कराए जाते हैं जिनसे हमारे स्कूलों में बुरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारा एसोसिएशन हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरीदाबाद का यह चुनाव था और मैं पिछले टर्म में भी प्रधान रहा हूं और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम किए और सभी साथियों ने अभी सर्वसम्मति से पुनः मुझे निर्वाचित घोषित किया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आगे चल कर के यह आश्वासन देता हूं कि मैं आप सबके साथ सदैव आगे खड़ा रहूंगा। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां सीतामढ़ी शिवहर कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस क्रम में नानपुर प्रखंड के गौरी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद नसीम खान के आवास पर नानपुर प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व एमएलसी राजकिशोर कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार सीतामढ़ी के लिए सीनियर अधिवक्ता और जेडीयू नेता विमल शुक्ला है। इनके चुनाव जीतने से शिवहर और सीतामढ़ी जिले के सभी पैक्स अध्यक्षों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और सहकारिता तीनों क्षेत्रों में बेहतर सहयोग मिलेगा। बैठक में शामिल दर्जन भर से अधिक पैक्स अध्यक्षों ने एक मत होकर आगामी चुनाव में विमल शुक्ला को जीत का भरोसा दिलवाया। पुराने लोग हैं, गणेश बाबू हैं, बख्शेश जी हैं, सुजीत जी हैं, किन कारणों से मैं चाहते चाहते दोनों टर्म में मुझे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता रहा। आज हम खुल के कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और देवेश चंद्र ठाकुर जी नहीं होते तो आज भी मैं उम्मीदवार नहीं हो पाता। जो पुराने लोग हैं, गणेश बाबू हैं, बख्शेश जी हैं, सुजीत जी हैं, किन कारणों से मैं चाहते चाहते दोनों टर्म में मुझे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता रहा। आज हम खुल के कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और देवेश चंद्र ठाकुर जी नहीं होते तो आज भी मैं उम्मीदवार नहीं हो पाता। मेरे भाई विमल शुक्ला जी को सभी पैक्स के अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन में चुनाव जिताते हैं तो श्री विमल शुक्ला जी से 3 पैक्स के अध्यक्ष को काम होगा, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और सहकारिता विभाग में। तीनों जगह विमल शुक्ला जी का आपका सहयोग मिलेगा और विमल शुक्ला जी को आप सहयोग कर दीजिए। और इस बार जनप्रतिनिधि लोगों पर जो विकास का जो दाग लगा हुआ है, इस बार के चुनाव में सहकारिता विभाग में विमल शुक्ला के सवाल पर यह दाग। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में समस्या ही समस्या है, समाधान कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधे घंटे की बैठक में क्या समीक्षा होगी, ये कागजी बात है। मुख्यमंत्री किन बातों का समाधान कर रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए। समस्या ही समस्या जा करके है और माननीय मुख्यमंत्री दौरा जो पूरे बिहार का हो रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। जनता से मिल रहे हैं, पत्रकार से मिल रहे हैं जा करके हैं। समाधान का बैठक भी जो हो रहा है वो सीमित अवधि के लिए हो रहा है करके है।
तो बैठक दिखावा मतलब है, इससे बिहार की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा जाकर के। और इसमें समझिए कि जो होना चाहिए, तो 5 सवाल उठाया सुशील बाबू ने जाकर, इसका जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने एकदम कागजी बात जाकर के है, कोई बातों का समाधान हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल, इसलिए जनता मिलना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 13 फरवरी को औरंगाबाद की समाधान यात्रा पर नहीं बल्कि व्यवधान यात्रा पर आ रहे हैं। साथ ही सांसद सुशील कुमार ने सीएम को चुनौती दी। सीएम नीतीश कुमार अगर सही मायने में समाधान यात्रा पर आ रहे हैं तो वो औरंगाबाद की 5 समस्याओं का समाधान कर दे, तो वे इसे व्यवधान यात्रा नहीं मानेंगे। खबर बिहार के महुआ से है, जहां महुआ प्रखंड क्षेत्र के संघाड़ा स्थित ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के परिसर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चिराग पासवान सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही महर्षि दयानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम देखने आए लोगों के साथ ही प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति के समावेश के सिद्धांत पर चलते हुए विद्यालय का मूल्यांकन भी किया। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह सह जनसभा सम्मेलन उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पासवान ने चिराग पासवान का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार अगर बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां जयनगर प्रखंड क्षेत्र बैरा पंचायत के गांव सिलकोर में 7 दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। अब कोश्यारी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। कोश्यारी के इस्तीफे के बाद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत करार दिया है। दरअसल कई बार भगत सिंह कोश्यारी अपने बयानों के बाद विपक्ष के निशाने पर आए थे। शिवाजी महाराज से लेकर कई मुद्दों पर उनकी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में जमकर हंगामा मचा था। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।